सिंह जी जो एसपी पद से रिटायर हुए हैं हमारे बीच में, ऐसी शख्सियत मैं उनसे विनती करूंगा जो आज पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ पर जो उन्होंने चिंतन किया, जो अपनी पुस्तक लिखी, जिससे आज वो पूरे हिंदुस्तान में ख्याति प्राप्त है, देश विदेश तक उनका वक्तव्य चलता है, यूनिवर्सिटियों में अपने लेक्चर देते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ के उपलक्ष्य में। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो मंच की तरफ आए और अपने मंच की 5 मिनट का अपना वक्तव्य समाज के लिए, अपने अनुभव का हमारे बीच में रखें, जो समाज के लिए इसमें कुछ हासिल हो सके। आदरणीय समाज बंधुओं, मैं जानता हूं कि समय की बात अपने पास में कमी है और बात इस स्कैर्सिटी की वजह से मंत्रीय मर्यादा का अनुशासन छोड़ते हुए एक का नाम लेकर के और 5 मिनट इसमें लगा दूं और उसके बाद में ये स्वागत सम्मान इसमें अपन ने जितना समय, ये परंपरा है, इसकी पालन भी करनी पड़ती है, लेकिन जिसको मैं छोड़ सकता हूँ वो मंच का अनुशासन है, अनुमति से। इसलिए मैं सीधी अपनी बात पे आता हूँ। हमारा समाज, हमें 2 तरह की आवश्यकता है। बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, इसलिए सीधा मुद्दों पे बात करूँगा। 2 तरह की आवश्यकता है। समाज का विकास कैसे हो, एक बात, और दूसरा राजनीतिक संरक्षण। ये 2 विषय हमारे सामने बहुत जरूरी हैं। पहले मैं समाज के विकास की बात कर लूँ। समाज के विकास के बारे में हमारे पास में बहुत चिंतक, बहुत सारे हमारे मार्गदर्शक मंच पर भी विराजे हुए हैं और आप लोगों के मध्य भी हैं, और जो यहाँ आ नहीं सके उन लोगों के पास में भी बहुत अनुभव, बहुत ज्ञान और बहुत सारी संभावनाएं, योजनाएं, बहुत सारी बातें उनके पास में हैं। वो सब करने के लिए, जैसे अगर हम समय सम्मान में आधा दिन निकाल देंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर सम्मान की परंपरा को भी किसी तरह से संक्षिप्त कर दिया जाए, या फिर अगर सम्मान इसी तरह से करना है तो एक दिन सिर्फ सम्मान का और 2 दिन सम्मेलन के रखने पड़ेंगे। मैं उस बात को छोड़ते हुए इस सारे समाज के विकास के लिए हम उन सभी अनुभवों को काम में ले सकें, उसके लिए निश्चित रूप से अलग अलग जगहों से हमारे पास एक सलाहकार मंडल जो होगा, उनके पास में सजेशंस आ जाएं, और उनमें से जो भी संभव हो सकेंगे उनको हम किस तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं, उस बारे में बात की जा सकती है। मैं दूसरे विषय पर जल्दी से आना चाहता हूँ, राजनीतिक शोषण। बहुत समय से हम चर्चा कर रहे हैं, आखिर राजनीतिक शोषण क्यों हो रहा है हमारे समाज का? क्योंकि हम संख्या बल में बिखरे हुए हैं। संख्या बल में कोई बोलता है 6 करोड़ है, मेरा असेसमेंट बहुत समय से किया है, 18 करोड़ हैं। गिरिपुरी स्वामी, गोस्वामी, दक्षिणाम गोस्वामी, ये वो, जोगी, जंगम, सेवा, सन्यासी, दरवेश, कितने सारे नाम और कितने सारे संगठन हमने बना रखे हैं। ठीक है, सारे संगठन चलते हैं, लेकिन किसी एक ध्वज के नीचे हमें आना होगा। और एक ध्वज जो चल रहा है बहुत पहले से, कल भी मैं बात कर रहा था, बाकी और पहले भी बात करता रहा हूँ, हम नए संगठन खड़े करें, निश्चित रूप से करें, लेकिन हमारा ध्येय, हमारा नाद योगी समाज, इसको आप चाहे फिर उसके बाद में उपाध्याय गले जितने भी, लेकिन मूल हमारा है शैव वंशीयन, शिव के वंशज हैं, गोरखनाथ के फॉलोअर हैं, गोरखनाथ के। तो किसी एक ध्वज के नीचे हमें अपना एफिलिएशन करना होगा। और आज हम ये आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि हम एक 50 साल पुरानी संस्था का एक दूसरी और संस्था से हम उसमें विलय करें या ये इसमें विलय हो जाए, मकसद वो नहीं है, लेकिन हमारी एकजुटता, हमारी संख्या पर जब तक हम शो नहीं करेंगे, बहुत सारी जातियों का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन उन जातियों ने किस तरह से अपनी कुर्बानियां दी, वो भी आपको याद है। गुर्जरों को अगर 1%, 5% अगर मिल गया राजस्थान में, तो कैसे 72 आदमी मरवाए उन्होंने, 72 आदमी। हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह का जज्बा रखते हो कि बिल्कुल कोई गोली चल रही है, हम सामने जाएंगे? कैप्टन साहब, और मेरी बात, कल मैं उनसे परिचित हुआ, मैं पहली बार परिचित हुआ हूँ उनसे। ये जज्बा चाहिए हमें, ये जज्बा चाहिए। ये पहली बार हम दोनों के बीच में कल बातें हुई, और हम आज ये महसूस कर रहे हैं कि लोगों में हम इस तरह का जज्बा पैदा कर सकें कि अगर हमें कहीं पर लड़ना पड़े, खून बहाना पड़े, अपना चाहे सामने वाले का, तो हम अपने हितों के लिए वो काम कर सकते हैं। राजनीतिक संरक्षण शोषण की जहाँ तक बात आती है, मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपनी संख्या को जब तक साबित नहीं करेंगे, हम इसी तरह से शोषित होते रहेंगे। जितना भी समय बीत गया, और उसमें हमारा आज राजनीतिक स्थान क्या है, स्थिति क्या है, ये आप सब लोगों से छिपी हुई नहीं है, लेकिन आज भी समय बहुत बीत गया। ये नहीं कहेंगे कि अभी कुछ नहीं बीता, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं, बहुत कुछ बिगड़ चुका। अब तो ये देखिए कि आप इसको संवार कैसे सकते हैं,
और उसी के बारे में चिंतन करते हैं। अब राजनीतिक शोषण और संरक्षण में हमें विकास की बात जब करते हैं तो मुद्दे बहुत सारे हैं, धर्म, दर्शन, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, शैक्षिक, आर्थिक, इतने सारे विषय हैं जिस पर मैं अकेला यहाँ पे बोलना शुरू करूँ तो 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 3 मिनट में बात अपनी खत्म करनी है। तो राजनीति ही वो रास्ता है जहाँ से हम अपनी बात को आगे पहुँचा सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, बार बार बात आ रही है, एकजुटता, एक मंच के नीचे, एक ध्वज के नीचे हमें आना है। लेकिन उसके साथ ही एक जो हमारे बीच में बार बात है, जाति नाम और ये सब चीजें तो हो चुकी, बहुत बार बात हो चुकी, लेकिन एक चीज और चर्चा में चल रही है, वो है कि हम अपना SC/ST में आरक्षण करा लें। मैं कहता हूं SC/ST में अगर आरक्षण की बात होती तो आज से 50 साल पहले अगर हम SC/ST में होते, निश्चित रूप से हमें फायदा होता है। जो मेरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन लोगों ने महसूस किया होगा कि SC/ST का कोटा इतना पूरा हो चुका, बैकलॉग इतना पूरा हो चुका कि जो मेरे साथ के SC/ST के कैंडिडेट्स थे, जो मुझसे सीनियर हो सकते थे, आज भी मुझसे जूनियर हैं, उनका कोटा पूरा हो चुका। सिर्फ एक फायदा, राजनीतिक, जब भी कभी टेरिटोरी जो जुरिडिक्शन इसकी बात आती है राजनीतिक क्षेत्रों में, तो वहाँ पे सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से लोग चाहते हैं कि हमें SC/ST में ले लिया जाए। लेकिन हमें इससे और क्या फायदा है, जो नौकरी में है, सर्विस में है, उन लोगों को क्या फायदा है। मैं एक दूसरा शब्द आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट को डील किया है। प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय योजना जानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना शुरू की, 15 सूत्री। उसमें राजनीति भी है, शिक्षा भी है, धर्म भी है, दर्शन भी है, संस्कृति भी है, और वो अपने समाज का विकास किस तरह से कर सकते हैं, उन सब के लिए किस किस तरह की सरकार उनको सहायता दे सकती है, अनुदान दे सकती है, और हर कदम पे, यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात कि अल्पसंख्यकों के साथ में यदि कोई आपराधिक दुराचार कोई बात होती है तो उनके लिए स्पेशल कानून बनाने की बात, और स्पेशल कानून बन चुका है। हम अगर अपने आप को अल्पसंख्यकों में लिया जाए तो आज 4 लोग हैं, 4 समाज हैं जो अल्पसंख्यकों में हैं। कौन कौन से? मुस्लिम सबसे ऊपर आते हैं आपके सामने, और सबसे ज्यादा फायदा भी वो उठा रहे हैं। उसके बाद में सिख हैं, उसके बाद ईसाई, और उसके बाद जैन। जैन समाज इतना मूर्ख तो नहीं था, माफ कीजिएगा ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, मूर्ख तो नहीं था कि उन्होंने अपने आप को हिंदू समाज से बाहर निकाल करके और अल्पसंख्यक समाज में अपने आप को सदस्य बनाया। बहुत बुद्धिजीवी वो लोग हैं। आप लोग कम से कम, हम कभी अपने आप को ये कहते हैं कि हमने दुनिया को मार्गदर्शन किया, लेकिन आज हमें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो हम उन निषाद जाति के लोगों से, उन दुर्जनों से, उन दूसरे और जो हमसे बहुत नीच शब्द नहीं करा रहे, लेकिन हमसे जो बहुत पीछे थे, उन लोगों को अपना आदर्श बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों से हम सीख लेना चाह रहे हैं। लीजिए, लेकिन सीखो, करो, कुछ करो, और उसमें अपने आप को SC/ST मैं उसका अगर कोई फायदा उठा रहा है, कालबेलिया समाज में हमारा भाई है, कोई अलग नहीं है। मैं तो कहूँ, अभी मैंने जितने नाम लिए, गिरिपुरी स्वामी, गोस्वामी, दक्षनाम गोस्वामी, ये वो, बांसवाल जोगी भी होते हैं, बांस का काम करने वाले जोगी भी होते हैं, कालबेलिया भी नाथ है, और असल में तो जोगी के नाम से जिनको कुछ फायदा मिल रहा है, नाथ जोगी के नाम से जिनको कुछ सरकारी अनुदान मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो वो कालबेलिया है। या तो फिर अपने आप को सब कालबेलिया बना लो। लेकिन मैंने बताया कि उससे आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक राजनीतिक, लेकिन अल्पसंख्यकों को राजनीति में भी प्रायोरिटी दी जा रही है। एनीवे, मैं इन बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि समय की बहुत स्कैर्सिटी है आप लोगों के सामने। लेकिन एक ध्वज के नीचे आने की बात मैं करता हूँ, और मैं बार बार दावा से कहता हूँ कि अगर एक ध्वज के नीचे नहीं आएंगे तो आने वाले और 20 साल के लिए अपने आप को पीछे समझना। आने वाले इलेक्शन हमारे सामने है, और कुछ नहीं तो आप लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि यदि हमारे नाग योगी उपाध्याय समाज को राजनीति में किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इतनी सी धमकी और अब हम इस एकजुटता को कैसे दिखाएं, या हम अपने आप को राजनीति में आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी जरा सी एक टिप देना चाहूँगा। 2 मिनट और लोग आते हैं। 2010 में बाई चांस मुझे बांसवाड़ा में एक मुंगाना नाम की तहसील है, मुंगाना, नंदलाल लवाणा नाम का आदमी, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उससे 25 साल पहले, मतलब 35 साल पहले, वो नंदलाल लवाणा एक ट्राइबल कास्ट है। किस्मत से वो नंदलाल लवाणा वार्ड पंच बन गया
2 वोट से जीत कर, सिर्फ 2 वोट से। और वो नंदलाल लबाना क्या था? तस्कर, सागवान की लकड़ियों का तस्कर, गुंडा एक्ट में रजिस्टर्ड, बिल्कुल, और बहुत गंदा आदमी, लेकिन 2 वोट से जीत गया। उसने सबसे पहला काम क्या किया? लबाना जाति के इधर उधर आंचलिक, बांसवाड़ा डूंगरपुर आप लोग जानते हैं, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, नदियां हैं, पहाड़ है, झरने हैं, और बिल्कुल एक टापरी वहाँ, एक टापरी वहाँ, पहाड़ियों में इस तरह से है। उसने अपनी जाति के लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जमा करना शुरू किया। 5 साल तक एक सूत्री कार्यक्रम था उसका। और अगली बार जब इलेक्शन हुआ तो वो बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से आया और सरपंच बना। और उसके बाद में उसकी जाति के लोग ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते रहे और 2010 में वो प्रधान बना, प्रधान। और आज तक लबाना जाति का ही वहां पे प्रधान बनता है। कारण क्या था? उसने अपनी जाति, आपने इस बात को नोट किया, अपनी जाति को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह पर सेंट्रलाइज किया। आज ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग, लेकिन हम दिखे हुए लोग ये मैसेज तो दे सकते हैं ना कि यदि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इतना काफी होगा, इतना काफी होगा। और उसके बाद में देखिए कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से आपको मनाने आती है, क्योंकि गंगानगर में पोस्टिंग रहते हुए सिर्फ एक जगह पर पानी की टंकी बनने की बात थी, जिसमें गांव वालों ने कह दिया कि हम आज चुनाव का बहिष्कार कर दें। चुनाव के पोलिंग डे की बात है और उस दिन मेरे जैसे डिप्टी 4 आसपास के सारे एसडीएम और एडीएम तक वहां पे आकर के अरे भाई वोट दे दो, तुम्हारा शाम तक काम हो जाएगा। शाम तक काम हो गया, शाम तक काम हो गया। ये है यूनिटी, ये है एक ध्वज के नीचे आने की बात। इसलिए अब मेरी एक्सपेक्टेशंस जो भी नवगठित अपनी एक बन रही है उनसे यही है कि समाज को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमारे वयोवृद्ध बहुत अच्छे मार्गदर्शक। निश्चित जानिए कि उन्होंने अगर दुनिया को रास्ता दिखाया तो अपने समाज के लोग में जी भी बैठे हैं और पीछे हमसे जो जरा पीछे लोग हैं उनको क्या हम रास्ता नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं। हमसे मतलब है यहाँ बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, साथियों, मेरे समाज बंधुओं, एक जज्बा लेकर जाए यहाँ से और ये सोच के जाए कि हमें राजनीति में सबसे पहले पायदान पे पाव इस तरह से रखना है कि हम में से हर कोई योगी आदित्यनाथ बन सके, हम में से हर कोई महंत अवैधनाथ बन सके, हम में से हर कोई गुरु गोरखनाथ बन सके। गुरु गोरखनाथ का मतलब ये नहीं है, हमारे परंपरा में शिष्य भी गुरु को आदेश कहता है और गुरु भी शिष्य को आदेश कहता है। स्थान का कोई भेद नहीं होता। यही कारण है कि आज हमारे मंच पर हम अपने गुरु के समकक्ष बैठे हैं। बात कहीं और चली जाएगी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरे मैसेज से आप लोगों को कोई संदेश मिला हो जरूर यहाँ से लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।